एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पर जो सभी के लिए, हिंदी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे कैसे पढ़ा जाए। ये समस्या मैंने काफ़ी लोगों से सुनी है, कई कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास। जो बच्चे ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको हम कैसे पढ़ें, क्योंकि जब हम उसको पढ़ने बैठते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। इसका एक कारण है कि पहली बार में जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप एकांत में बैठें और अपने आप को पूरा एकाग्र कर लें अच्छे से। जब आप रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं तो उन पंक्तियों में निहित संदेश आप तक पहुंचना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग किसी भी रस को ग्रहण करते हैं, जैसे आपके सामने 2 ग्लास दे दिए जाएं, एक पानी का ग्लास दिया जाए और एक शरबत का ग्लास दिया जाए, तो आप पानी को एक बार मुंह में लगाएंगे, पानी के ग्लास को, और गटागट पी जाएंगे। तभी हटाएंगे जब आप उसको पूरा ख़त्म कर लेंगे और आपकी प्यास मिट जाएगी। और लेकिन जब जूस का ग्लास आप लेते हैं या चाय लेते हैं या शरबत लेते हैं, ऐसी कोई भी ड्रिंक लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको स्विप कर करके धीरे धीरे पीते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि पानी आप स्वाद के लिए नहीं पीते, पानी आप अपनी आत्म तृप्ति के लिए पीते हैं, अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। इसलिए एक बार में पी जाते हैं और उसके स्वाद को आप महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जब भी कोई रस पीते हैं, जब भी कोई ऐसा लिक्विड पीते हैं आप, तब आप उसका स्वाद लेकर पीते हैं, उसको ग्रहण करते हुए पीते हैं, उसको आत्मसात करते हुए पीते हैं, उसके गुणों को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार हमें बुक के साथ भी करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमें बुक फिनिश करनी है, बुक खत्म करनी है, बैठ गए, फटाफट फटाफट पेजेस को पढ़ते हैं। 2 पेज पढ़ लिया, 3 पेज पढ़ लिए, 4 पेज पढ़ लिए, उनकी गिनती में आ जाता है कि हमने 2-3 पेज, 4 पेज पढ़ लिया है। लेकिन पेजेस को पढ़ लेने से उसमें निहित जो इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो गुण हैं, वो हमारे अंदर आत्मसात नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की बुक को पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए। धैर्य के साथ आप उसको बुक को पढ़ें और पेंसिल लेकर बैठें, और जब हम बुक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उस बुक को पूरा देखना है कि वो कितने प्रकरण में डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहले हमें उसके प्रकरण को देखकर आपके नोट्स जहां आप बनाते हैं वहां एक पेज पर लिख लीजिए कि पहले आदि काल में पहले हमारी बुक के कितने भाग हैं, वो भाग लिख लीजिए। ठीक है, उन भाग के अंतर्गत जब भाग लिख लिए तो उसके बाद हमारा जो पहला भाग है आदिकाल, उसके अंदर कितने प्रकरण हैं हमें वो जानना ज़रूरी है। आदिकाल ओपन कीजिए, सारे प्रकरण देखिए कि कौन कौन से प्रकरण हैं। आदिकाल के नीचे आप कॉलम बनाइए, वो प्रकरण लिखिए और उस प्रकरण के आगे उसका विषय लिखिए कि पहले प्रकरण में कौन सा विषय है, तो उस विषय को लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे प्रकरण में कौन सा विषय है, तीसरे प्रकरण में कौन सा विषय है और चौथे प्रकरण में कौन सा विषय है। और एक संख्या लिखिए, आदिकाल के बराबर में एक ब्रैकेट बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि आदिकाल में 4 प्रकरण हैं, भक्ति काल में 6 प्रकरण हैं, ठीक है, रीति काल में कितने प्रकरण हैं और आगे क्या क्या है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद उनकी जो भूमिका लिखी हुई है रामचंद्र शुक्ल की, वो भूमिका ज़रूर पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसमें प्रश्न बनते भी हैं। दूसरी बात, हमारी जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है कि इस बुक का निर्माण किस तरीके से हुआ है। भूमिका पढ़ लिया, भूमिका पढ़ने के बाद अब आदिकाल आपको शुरू करना है। तो आप पेंसिल लेकर बैठ गए हैं और आदिकाल जब आप पढ़ रहे हैं, एक एक पंक्ति जब आप पढ़ते हैं उसको धीरे धीरे समझ समझ के पढ़ते जाइए। यदि समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है उसको रिपीट कीजिए। रिपीट करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जैसे यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं या नया आपने शुरू किया है साहित्य को पढ़ना, तो मैं समझ सकती हूँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको नहीं समझ में आएंगे कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं। इसके लिए आप ट्यूटर का सहारा ले सकते हैं या कहीं वीडियो से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, मैं भी रामचंद्र शुक्ल की बुक का वाचन अपने चैनल पर लेकर आ रही हूँ, तो आप मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट लगवाती रहूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट है, इससे ये प्रश्न बनता है।
वहाँ पर उस लाइन से संबंधित प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से घुमाकर कितने टाइप के प्रश्न इस पंक्ति से बनते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रामचंद्र शुक्ल अपने आप में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि इस बार का जो नेट एग्जाम आया था उसमें कई सारे प्रश्न रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति से ही बने थे। रीति काल में उन्होंने मतीराम के लिए क्या कहा, सेनापति के लिए क्या क्या कहा, भिखारी दास के लिए क्या क्या, तो सिमिलर उनके कोटेशंस हैं जो वो बोलते हैं। लगभग उसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है जिसकी वजह से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो वो कन्फ्यूज़न कैसे दूर करनी है, इस पर हम वाचन के दौरान ही चर्चा करेंगे। तो यदि आप लोग मेरे साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वाचन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके लिखिए। अधिक से अधिक संख्या में कमेंट आने पर हम जल्द ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब का वाचन शुरू करेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ और उनके प्रश्नों के साथ। पूरा वहीं पर आपका जो है कंप्लीट होगा और समझाते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आखिर में फैक्ट क्या है, क्योंकि पढ़ने पर उतना नहीं समझ में आता है जितना जितना दूसरों को सुनने पर आ जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वाचन शुरू हो और आप शामिल हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा और भी कोई तथ्य हो जिनमें आपको कठिनाई आ रही हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको टिप दे सकती हूँ कि किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको इससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियोज़ में, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।